नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां सीएम ने पार्टी के तमाम बड़े नेता, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ खूब होली खेली। इस मौके पर लोहाघाट क्षेत्र की प्रसिद्ध कोली ढेक की महिला होलियारों ने होली गायन कर सभी का मन मोह लिया। वहीं सीएम ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाते रहें। इस संस्कृति को हमें लगातार आगे बढ़ाते जाना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। बधाई आपको, होली की शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको ये संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेय होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हमारे राज्य के अंदर सभी लोग, सभी संस्कृति के लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी सभी संस्कृति के लोगों का आना हुआ है। मैं सभी का, अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाले इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वजवाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर होली है यहाँ जौनसार के होलियार भी आए हैं, यहाँ हमारे राठ क्षेत्र पैठानी के सभी नौजवान युवा होलियार आए हैं, हमारे तराई से खाड़ू समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ चंपावत और लोहाघाट से भी बड़ी संख्या में होली गायन करने के लिए हमारी माताएं बहनें आई हैं और भी स्थानों से लोग यहाँ पर होली के लिए आए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कितना जश्न हमारे सीएम साहब के यहाँ है। हम सब लोग होली की शुभकामनाएं देने के लिए उनको आए और सारा प्रदेश आज होली के जश्न में डूबा है। और उत्तराखंड में होली की, चूंकि आप जानते हैं उत्तराखंड की संस्कृति में हमेशा होली का बड़ा महत्व है। कहीं बैठी होली, कहीं खड़ी होली, आज दूसरी होली, सब उल्लास के साथ, उमंग के साथ होली मनाते हैं। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट हूँ, आइए सब मतभेद भूल के आज होली का जश्न मनाएं, खुशियों के साथ सब पहनेंगे उसे। सबसे पहले जो होली का त्यौहार है, समस्त प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारी प्रदेश की स्थानीय संस्कृति है, बोली भाषा है, परिधान है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और होली एक अवसर प्रदान करता है हमारे प्रदेश की अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी टोलियां आई हुई हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इससे परिचित हो सकेंगी। जो हमारी मजबूत और समृद्धशाली विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ऐसे में सभी ने एक दूसरे पर रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह में पहाड़ों से आए लोगों ने लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। होली के गीतों में सभी लोग झूमते हुए नजर आए। साथ ही सभी ने फूलों की होली भी खेली। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसको लेकर पहाड़ों में टाउनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार टाउनशिप की दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। ऋषिकेश के बिलकेदार में टाउनशिप को लेकर सरकार काम कर रही है। सरकारी जमीन को आवास में लाने के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। साथ ही कंसल्टेंट्स को भी हायर करते हुए पूरा डिजाइन तैयार किया जा रहा है। इससे पलायन को रोकने में जरूर मदद मिलेगी। रंगा हुआ है और होली मनाई जा रही है। आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी
होली का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनसे बात। सर, आज होली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, सभी होली के रंग में रंगे हुए हैं, क्या संदेश प्रदेशवासियों को? प्रेम का, सौहार्द का त्योहार सब मिलजुल कर मना रहे हैं। देवभूमि में अनेकों फूल हैं, सब फूलों में एकता का भाव है और आज रंगों के त्योहार ने हम सब के अंदर एकता के भाव को खड़ा किया है। मैं अपनी ओर से संपूर्ण राज्य की जनता को होली की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में हर आदमी होली मनाता है, सबको होली मनाता है। तो होली के रंग में सभी रंगे हुए हैं और सभी जो है होली के जश्न में डूबे हुए हैं और रंग में पूरा सभी जो है पूरी धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। होली के त्योहार प्रेम और सौहार्द का त्योहार है और सभी बड़े प्रेम भाव से जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाएं और सभी मिलकर के बनाएं और एकता का संदेश दें। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ मरून सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। उत्तराखंड के कई इलाकों से होली की मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली के नंदानगर घाट के लुणतरा गांव के बच्चों ने होली के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। जहां एक और छोटे बच्चे मिलकर होली खेलते हुए दिखे, तो वहीं गांव के बड़े लोग भी पारंपरिक तौर तरीकों से होली का पर्व मनाते हुए नजर आए हैं। नंदा घाट के लुणतारा गांव में होली की धूम देखने को मिली है। बच्चों ने यहां पर जमकर होली खेली। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से, विभिन्न इलाकों से होली की खूबसूरत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और चमोली के भी विभिन्न इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बच्चे भी होली के रंग में रंगे हुए हैं। तो वहीं युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी होली का त्योहार अपने अपने पारंपरिक तौर तरीकों से मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि ऐसी मनमोहक तस्वीरों को खूब पसंद भी किया जा रहा है, क्योंकि आज होली के इस दिन पर लगातार ऐसी तस्वीरें हम सबके सामने हैं। तो चमोली से ये तस्वीरें हैं। बच्चों ने यहाँ पर जमकर होली खेली है। पहाड़ की होली की एक अलग ही पहचान है। तो नंदानगर घाट के लुणतरा गांव के ये बच्चे हैं जहां पर होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज चटख धूप है प्रदेश के हर एक हिस्सों में और ऐसे में बच्चों के लिए होली के त्योहार को लेकर वो बड़े इंतजार में रहते हैं और ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं कि होली के रंगों में वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी इस होली के त्योहार में रंगे नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चमोली की हैं। चमोली के नंदानगर घाट के लुणतरा गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर अपने पारंपरिक लोक नृत्यों के साथ भी लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है तैयारियों में कम वक्त बचा है। यही वजह है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की जाए। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है कि तैयारियों में कम वक्त बचा है। यही वजह है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और चार धाम यात्रा से संबंधित अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। सोमवार को हुई बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा समय से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ले। उन्होंने आदेश दिया कि ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। चार धाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का और मैं कहूँ तो चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। देवभूमि उत्तराखंड में इस बार हरित चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण, स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्थाओं के साथ ही यातायात प्रबंधन और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने, पेयजल की व्यवस्था ठीक रहे, सफाई की व्यवस्था और प्लास्टिक मुक्त। दरअसल ग्रीन गेम्स की थीम पर राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन करने के बाद सरकार अब 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए भी इसी तरह के कदम उठाने जा रही है। हरित चारधाम यात्रा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण को प्रभावित कदम उठाने को लेकर तैयारियां हैं, तो यात्रा मार्गों और पड़ावों पर स्वच्छता पर विशेष जोर देने के साथ ही शौचालयों की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। ग्रीन गेम्स जो हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, उसकी थीम थी राष्ट्रीय खेलों की। उसी के आधार पर ग्रीन हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यात्रा में इस प्रकार का एक अभियान चलाकर उसको भी अच्छा किया जाएगा। सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से जुड़ी सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करने का आदेश दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था की जाए, साथ ही पैदल यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े खच्चरों के गर्म पानी व चारे की उपलब्धता के चलते स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया जाए। लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। सड़कों की व्यवस्था अच्छी करनी है तो उसके लिए भी जो है, और अत्यधिक यात्री जब आ जाएंगे तो किस प्रकार से रूट प्लान रहेगा, किस प्रकार से कहीं यात्रा को अगर रोकना भी है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको भी जो है व्यवस्थित तरीके से कि ऐसे स्थानों पर लोग रुकें जहाँ पर उनको आसानी से होटल इत्यादि मिल जाए, पार्किंग की व्यवस्था मिल जाए। तो सभी पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा हुई है और यात्रा प्रारंभ होने से पहले हम लोग और भी जो है इस प्रकार की समीक्षा करेंगे। चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में देश दुनिया से तीर्थयात्री पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों स्थानीय लोगों का घर परिवार चलता है। जाहिर है कि यात्रा से सरकार के साथ ही स्थानीय लोगों की कमाई होती है। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच विपक्ष का कहना है कि यात्रा से पहले व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन समय आने पर व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी सरकार का मानना है कि डबल इंजन वाली सरकार में साल दर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट HNN। होली और रमजान को लेकर लक्सर में पुलिस अलर्ट है। पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने हर गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा सभी थानों की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। लक्सर में पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को भयमुक्त त्योहार मनाने के लिए भी फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया पर अगर किसी भी तरीके से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करता है तो उस पर भी पुलिस नजर बनाई हुई है। हल्द्वानी के काठ गोदाम क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2-3 युवक नशे की हालत में एक व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि लोगों ने वीडियो तो बनाया, लेकिन उस व्यक्ति की किसी ने मदद नहीं की।
उधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति ने खुलेआम गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। मारपीट का ये वीडियो हल्द्वानी में चर्चा का विषय बन गया है। देखना यह भी होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई करती है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जापोता के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन कार पर गिर गई, जिसे देखते ही देखते वाहन जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि चालक समय रहते कार से बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। इनके दाएं जो एड़ी है उसमें चोट है। एड़ी से ऊपर फ्रैक्चर लग रहा है, सूजन आ रखी है। बाकी सर पे भी हल्की खून आ रखा है। ये स्कूटी उधर चंपावत में डाइट लोहाघाट के पास स्कूटी सवार गहरी खाई में गिर गए, जिसे लोगों ने किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में घायल गोविंद सिंह अपने गांव बलसो से होली गायन कर चंपावत अपने परिवार के पास लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दुर्घटना हो गई। इनके दाएं जो एड़ी है उसमें चोट है। एड़ी से ऊपर फ्रैक्चर लग रहा है, सूजन आ रखी है। बाकी सर पे भी हल्की खून आ रखा है। ये स्कूटी से नीचे गिर गए थे। अभी फ्रैक्चर के कारण यहाँ पे इनका पूरा इलाज तो नहीं हो पाएगा। एक्सरे के लिए और ऑर्थो वाले डॉक्टर के लिए हमने ओपिनियन डाला है। इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंपावत रेफर कर रहे हैं। अभी ठीक है, पहले से तो बेटर मतलब पहले से ठीक है। अभी आगे देखते हैं वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा उससे अकॉर्डिंग होगा। हरिद्वार के लक्सर में बीच बाजार में अनियंत्रित होकर गन्ने से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से दुकानों के सामने खड़ी 4 मोटरसाइकिलें दब गई। गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक के नीचे दबने से बाल बाल कई लोग यहां पर बचे हैं। तो लक्सर की ये खबर आपको बता रहे हैं। इस ट्रक को देखिए जो कि गन्ने से लदा हुआ था, यहां पर ये गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई इसकी चपेट में नहीं आया। बाल बाल यहां पर लोग बचे हैं। कई बाइकें इस गन्ने से लदे हुए ट्रक के नीचे दब गई। तो लक्सर में ये अनियंत्रित होकर बीच बाजार में ये ट्रक पलट गया। कई वाहन इसकी चपेट में आए हैं। अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलटा है। गनीमत इस बात की है कि लोग इसके नीचे आने से बाल बाल बचे हैं। ज्योतिर्मठ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ के ऊंचाई वाले इलाकों में देर शाम तक रुक रुक कर बर्फबारी हुई। चिनाब वैली, स्लीपिंग लेडी पीक, ओती का डांडा, लोकपाल घाटी सहित बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वहीं निचले इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी हुई। तो ज्योतिर्मठ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। शुक्रवार को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों पर आज भी बर्फबारी संभव है, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो ज्योतिर्मठ की तस्वीरें हैं जहां पर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। आज भी ये कहा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि पूरे प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो मौसम चटख तौर पर धूप खिली हुई है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई।
उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।